चांदनी बस्ती, जो बुलंद व बाला पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान बसी थी, एक ऐसी जगह थी जहां सुकून और राज एक साथ सांस लेते थे। इस गांव में रहती थी नादिया, एक जवान लड़की जो हर रोज अपने खानदान की भेड़ों को जंगल के किनारे एक तालाब के करीब चराने जाती थी। ये तालाब साफ पानी का आईना था, मगर गांव वालों का मानना था कि उसके पानियों में कोई राज छिपा है। बुजुर्ग बताते कि ये तालाब सदियों से वहीं है और उसके गर्द अजीब वाकयात होते हैं। नादिया, जो हमेशा हकीकत पर यकीन रखती थी, इन बातों को वाहियात समझती थी। एक खनकी भरी सुबह, जब नादिया अपनी भीड़ों के साथ तालाब के करीब पहुंची, उसने एक अजनबी को पानी के किनारे खड़ा देखा। वो जवान था, इसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी और उसकी आंखें जैसे राजों से भरी हों। नादिया, जो चांदनी बस्ती के हर बाशिंदे को जानती थी, को दिल में एक हल्की सी घबराहट हुई। अजनबी ने उसे देखा और पूछा, ये तालाब कब से यहां है? हैरत से नादिया ने अपना ओढ़ना संभाला। हमेशा से बुजुर्ग यही बताते हैं, इसने हचकचाते हुए कहा। मगर आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? अजनबी ने एक प्रासरार मुस्कुराहट दी और तालाब की तरफ देखने लगा, गौया इसके पानियों में कुछ ढूंढ रहा हो। नादिया को यह सब अजीब लगा। उसने अपनी भेड़ों को जमा किया और गांव की तरफ लौटने लगी, मगर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मड़कर देखा, कुछ भी नहीं, बस हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, नादिया, अपना ओढ़ना संभालो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन ओढ़ना ठीक किया और तेजी से गांव की तरफ भागी। घर पहुंचकर नादिया की मां फरीदा ने उसकी परेशानी देखी, मगर नादिया ने बात टाल दी। आप तो कहती हैं कि मगरिब से पहले घर आ जाऊं। अम्मा, उसने सिर झुकाकर कहा। उस रात जब वो सोई, एक अजीब ख्वाब ने उसे घेर लिया। एक चेहरा जिसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं, बोला, अपना ओढ़ना कभी ना उतारना। नादिया खौफ से जाग उठी। कमरे में चंबीली की हल्की सी खुशबू महक रही थी। उमा, ये खुशबू क्या है? उसने पूछा। फरीदा ने हैरत से कहा, मुझे तो खुशबू नहीं आ रही। अगले दिन जब नादिया तालाब के करीब लौटी, माहौल कुछ बदला सा लगा। तालाब के गर्द एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। जब वो भीड़ों की देखभाल कर रही थी, वही अजनबी अचानक इसके सामने आ खड़ा हुआ। कुछ पानी मिल सकता है? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। नादिया ने हैरत से देखा। कल तो वो यहां नहीं था, फिर ये आया कब? उसने जल्दी से अपनी मुश्क उसकी तरफ बढ़ाई। अजनबी ने पानी पिया और नरमी से कहा, हर बात पर परेशान ना हुआ करो नादिया, और जहां तुम्हारी उम्मा रिश्ता तय कर रही हैं, वहीं शादी कर लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नादिया के रहंटे खड़े हो गए। उसे कैसे पता कि आज उसके रिश्ते की बात हो रही है? उसने कुछ पूछने से पहले ही वो गायब हो गया, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। लरुजते हुए वो घर लौटी तो देखा कि फरीदा मेहमानों की मेजबानी कर रही थी। एक खानदान जो रिश्ते की बात करने आया था। उनमें एक जवान था जिसका नाम आमिर था। नादिया की सांस रुक गई। ये वही है, उसने आमिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। कमरा खामोश हो गया। आमिर ने सिर्फ मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फरीदा हैरान ने पूछा, क्या कह रही हो बेटी? नादिया हकलाई, समझ न पाई कि तालाब वाला शख्स उसके घर कैसे पहुंच गया। आमिर की मां शाजिया ने हंसते हुए कहा, वो बस घबराई हुई है। नादिया, आमिर कैसा लगा? नादिया का दिमाग सुन हो गया, मगर वो बस सर हिला सकी। दोनों खानदानों ने शादी की तारीख तय कर ली और नादिया का दिल खौफ से धड़क रहा था। आस रात जब नादिया ने दुआ मांगनी शुरू की, उसे लगा जैसे कोई उसकी तलावत के साथ साथ पढ़ रहा हो। कांपते हुए उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक नर्म सरगोशी सुनाई दी। दुआ लंबी करो नादिया, अपने लिए बेहतरी मांगो। इस आवाज ने उसे अजीब सा सुकून दिया। इसने हफाजत, रहनुमाई और हचकचाते हुए आमिर के लिए दुआ की कि अगर वो उसका नसीब है तो कबूल हो। मगर दुआ खत्म होते ही चांदनी में एक शक्ल नमूदार हुई। आमिर या उस जैसा कोई। मैं अंधेरे से आता हूं नादिया, इसने कहा। उसकी आवाज नरम मगर दहशतनाक थी। मेरी दुनिया साए हैं और तुम जल्द वहां आओगी। नादिया की चीख से फरीदा जाग पड़े। उमा, वो इंसान नहीं, वो जिन है। नादिया चलाई। फरीदा दहशत ज़दा ने नादिया को थप्पड़ मारा। ये क्या बकवास है? वो गुस्से से बोले। नादिया अपनी मां के बेयकीनी से दिल शकस्ता खामोश हो गई। अगले दिन जब वो सहन में काम कर रही थी, आमिर फिर नमूदार हुआ, उसके सामने चांदी के सकों का एक थीला रखते हुए। तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? नादिया ने उसका गरीबान पकड़ कर चलाया। चले जाओ। आमिर की आंखों में नरमी आई।
तुम्हारी उम्मा हमारी शादी चाहती हैं नादिया, और ये जान लो वो मेरे असर में हैं। मुझे ठुकराओ तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी। उसके अल्फाज में धमकी का रंग था। तुम सिर्फ मेरी उम्मा की बेटी नहीं, उसने मजीद कहा, तुमसे मेरा रिश्ता पैदाइश से पहले तय हो चुका। नादिया एक करीबी फूलों के बाग की तरफ भागी, जहां रंग बरंगे फूल उसे हमेशा मतवज्जा करते थे। वहां एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूर था आए। तुम परेशान हो बेटी, उन्होंने शफकत से कहा। मैं बहराम हूं, एक पोशीदा दुनिया का नगहबान। मेरा बेटा आमिर ने तुम पर जुल्म किया और मैं माफी मांगता हूं। नादिया का मन्ना खुल गया। बहराम ने बताया कि आमिर एक जिन नादिया की पाकीज़गी और इबादत से मुतासिर हुआ, मगर उसने हद पार की। अगर तुम उसे माफ न करो, मुझे उसे जला वतन करना पड़ेगा, बहराम ने कहा। मगर एक बात और है, हमारी दुनिया पर एक लानत है जिसे सिर्फ एक इंसान और जिन की शादी तोड़ सकती है। क्या तुम हमारी मदद करोगी नादिया? दूधाई मैं, नादिया ने हचकचाते हुए कहा। मैं इतनी काबिल नहीं। बहराम की आंखें चमकीं। खुदा ने तुम में वो ताकत रखी जो तुम नहीं देखते। हमारी मदद करो और तुम नेकी की मिरास छोड़ोगी। उनकी अल्तजा से मुतासिर नादिया ने हामी भर ली, मगर जब उसने पलकें झपकाएं, बहराम गायब हो चुके थे और बाग वीरान था, जैसे खूबसूरती एक शराब थी। घर वापस नादिया ने फरीदा को सब कुछ बताया। फरीदा अब फिक्रमंद ने मदद लेने पर इत्तिफाक किया। वो गांव की मस्जिद गईं, जहां मौलवी यासिर ने संजीदगी से सुना। जुमे की रात वापस आना, उन्होंने कहा। नादिया घर रही, बाग से दूर, उम्मीद करती कि आराम से दिमाग साफ होगा। जमड़े को मौलवी यासिर ने 7 दिन तक सूरा अलजिन की तलावत का वजीफा दिया। खौफ के बावजूद नादिया ने हिम्मत न हारी। आखिरी दिन उसके कुंधों से एक बोझ उतर गया। मौलवी यासिर ने फिर सूरा रहमान 7 दिन पढ़ने और दुआ के बाद पानी पीने की हदायत की। आखिरी रात आमिर ख्वाब में आया। इसका लहजा अफसरदा था। काश तुम मेरी दुनिया में आते, मगर कोई बात नहीं। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी, मैं करीब हूंगा, नुकसान देने नहीं, मदद करने। अपनी खड़की के पास देखना, एक तहफा है। नादिया जाग उठी। खड़की के पास एक नाजिक मोतियों की माला पाई। उसने फरीदा को सब बताया, जिन्होंने मौलवी यासिर से रुजू करने को कहा। मौलवी मुस्कुराए। आमिर कोई शरअंगीज रूह न था, बल्कि नेक जनात में से था। तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर हर जुमे सूरा अलजिन पढ़ती रहो ताकि ये रिश्ता नेकी पर कायम रहे। नादिया ने सिर हिलाया। उसका खौफ अब समझदारी में बदल चुका था। उसकी जिंदगी, जो कभी मामूली थी, अब गैब से जड़ गई थी, ईमान और हिफाजत के वादे के साथ।